नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। मंगलवार देर रात मध्य फिलीपींस प्रांत में 6.9 तीव्रता का भीषण भूकंप आया। इसमें अब तक कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई है। इस भूकंप में कई घर और इमारतें क्षतिग्रस्त हुई। अधिकारियों ने बताया कि तेज झटकों के कारण तुरंत बिजली काटनी पड़ी और निवासियों को अपने घर से बाहर निकलकर अंधेरे में कई घंटे तक रहना पड़ा। भूकंप का केंद्र बोगो शहर से लगभग 17 किलोमीटर दूर था। बोगो मध्य फलस्तीन के सेबू प्रांत का एक तटीय शहर है जिसकी आबादी लगभग 90,000 है। बोगो में कम से कम 14 और मेडेलिन शहर में 12 लोगों की मौत हो गई है। सोशल मीडिया पर भूकंप के बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें शक्तिशाली भूकंप को साफ देखा जा सकता है। एक वीडियो फिलीपींस के रहने वाले शख्स ने बनाया है। ये वीडियो कार के अंदर से बनाया गया जिसमें सामने एक ब्रिज दिख रहा है। कुछ ही सेकंड में पूरा ब्रिज हिलने लगता है। वाहन जो है वो डगमगाते हैं। इसके बाद लोग अपना वाहन साइड पर लगाकर वहीं पर दुबक जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों की संख्या अभी भी बढ़ सकती है क्योंकि एक पहाड़ी गांव है जिसमें भूकंप के बाद में भूस्खलन हुआ है और कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। अधिकारी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं और वहां पर मजदूरों को ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक आपदा प्रबंधन अधिकारी ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि इस इलाके में आना जाना बेहद मुश्किल है। उन्होंने आगे बताया कि कुछ बचे लोगों को अस्पताल ले जाया गया है जहां पर उनका ट्रीटमेंट जारी है। बोगो के दक्षिण में स्थित सैन रेमेगियो के शहर के 3 तटरक्षक कर्मियों में से एक फायरकर्मी और एक बच्चे समेत 6 लोगों की अलग अलग घटनाओं में मौत हुई। शहर के डेप्यूटी मेयर अल्फी रेंस ने डीजेएमएस रेडियो नेटवर्क को यह जानकारी दी है, लेकिन पीड़ितों के मौत की वजह के बारे में अभी भी कोई भी ब्यौरा नहीं दिया गया। रेंस ने बताया कि भूकंप से सैन रेमेगियो की जल की पूरी व्यवस्थाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उन्होंने भोजन और पानी की तत्काल अपील की भी बात कही है। बोगो में एक फायरकर्मी रे कैनेट ने बताया कि भूकंप इतना तेज था कि घरों की कंक्रीट की दीवारें वहां पर ढह गईं। एक फायर ब्रिगेड केंद्र कंक्रीट और डामर से बड़ी हुई सड़कें तक वहां पर 2 टुकड़ों में विभाजित हो गई। कैनेट ने बताया कि हम दिन के लिए अपने बैरक में आराम करने गए थे, तभी अचानक जमीन हिलने लगी। हम बाहर की तरफ भागे, लेकिन तेज झटकों के कारण वहीं पर लड़खड़ा कर गिर पड़े। उन्होंने बताया कि उन्हें और 3 अन्य दूसरे अग्निशमन कर्मियों को चोटें आई हैं। सेबू की गवर्नर पामेला बारकियात्रो ने बताया कि बोगो और प्रांत के उत्तरी हिस्से के बाहरी कस्बों को नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है और असली पता तब पड़ पाएगा जब दिन निकलेगा और उसके बाद से हम यहाँ पर कुछ भी कह पाने की स्थिति में होंगे। उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किए गए वीडियो संदेश में कहा कि हमारे अनुमान से भी बदतर यहाँ के हालात हो सकते हैं। इस बीच फिलीपींस ज्वालामुखी और भूकंप विज्ञान संस्थान ने सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया है। सेबू और आसपास के प्रांतों में 1 मीटर तक की संभावित लहरों की संभावना जताई गई है और लोगों को तटीय क्षेत्रों से पूरी तरह से दूर रहने के लिए भी कहा गया है। कैनेट ने एपी को बताया कि हम आराम करने के लिए अपने बैरक में गए, तभी अचानक धरती कांपने लगी। हम बाहर की तरफ भागे, लेकिन जमीन इतनी तेज हिल रही थी कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। लेकिन तेज झटकों के कारण कई लोग और हमारे सामान और बिस्तर वहीं पर गिर पड़े। उन्होंने आगे बताया कि 3 और जो हमारे साथी थे उनको चोटें आई हैं। इसके अलावा फायर डिपार्टमेंट की भी एक दीवार ढह गई। उन्होंने अपने साथियों के साथ मलबे को हटाया और ढही हुई इमारतों से घायल हुए कम से कम 3 लोगों को वहां पर बचाया और फर्स्ट एड दिया गया। बोगो में भूकंप आने के कुछ घंटों बाद तक सैकड़ों भयभीत निवासी दमकल केंद्र के आसपास ही घास के मैदान पर इकट्ठा रहे और घर लौटने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कैनेट ने आगे बताया कि कई बिजनेस सेंटर्स को भारी नुकसान पहुंचा है। कंक्रीट की सड़कों पर गहरी दरारें पड़ गई हैं। बोगो के पास दान बंत्यान शहर में एक पुराने कैथोलिक चर्च भी क्षतिग्रस्त हुआ है। प्रांतीय सरकार ने बताया कि सेबू के बंटायन शहर के चौक में एक चर्च का घंटा घर ढह गया जिसमें एक व्यावसायिक इमारत और एक स्कूल भी ढह गया। इसके अलावा बोगो में एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट को भी काफी नुकसान हुआ है। 25 साल के मार्थम पैकलिन ने बताया कि वो चर्च के पास बंटायन शहर के चौक पर थे, तभी उन्होंने देखा कि अचानक सब कुछ हिलने लगा और घंटा घर ढह गया। उन्होंने बताया कि मैंने चर्च की तरफ देखा तो एक बहुत तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद मैंने इमारत से धीमे धीमे करके कई सारे पत्थर वहां पर गिरते हुए देखे। उन्होंने बताया कि सौभाग्य से किसी को चोटें नहीं आई, लेकिन मैं एक ही समय में सदमे और दहशत में था। लेकिन मैं कुछ भी इतना भी सोच नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं, भागूं या ना भागूं। मैं बस वहां पर ये इंतजार कर रहा था कब ये कंपन रुके और मैं यहाँ से चलूँ। बंटायन में ही रहने वाले 65 वर्षीय केयरटेकर
एग्नेस मिर्जा ने बताया कि उनकी रसोई की सारी टाइलें टूट गई थी। ऐसा लगा कि हम सब गिर पड़े। मैंने ऐसा पहली बार अनुभव किया है। सभी पड़ोसी अपने घरों से बाहर भागे। मेरे 2 सहायक जो थे, हेल्पर थे, वो एक मेज के नीचे छिप गए क्योंकि उन्हें बॉय स्काउट्स में यही सिखाया गया था। फिलीपींस इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी एंड सिस्मोलॉजी ने कुछ समय के लिए सुनामी का चेतावनी जारी की थी और लोगों को 1 मीटर तक की संभावित लहरों के कारण सेबू और आसपास के लेते और बिलेरिन प्रांतों के तटीय क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी थी। संस्थान के निदेशक टेरेसिटो बैकुलकोल ने बताया कि बाद में सुनामी की चेतावनी हटा ली गई है क्योंकि कोई भी असमान लहरें नहीं देखी गई। सेबू और अन्य प्रांत अभी भी उस तूफान से उबर ही रहे थे जिसमें शुक्रवार को मध्य क्षेत्र में भीषण तबाही मचाई थी। इस तूफान में कम से कम 27 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें से ज्यादातर डूबने और पेड़ गिरने के कारण मरे थे। तूफान के कारण कई शहरों और कस्बों की बिजली काटनी पड़ी थी। हजारों लोगों को घर खाली करने पर मजबूर होना पड़ा था। फिलीपींस एक बेहद खास देश है। भौगोलिक और प्राकृतिक दृष्टि से इसे समझना बेहद दिलचस्प है। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक द्वीप समूह है। इसमें लगभग 7,600 से अधिक द्वीप हैं, जिनमें से प्रमुख 3 बड़े क्षेत्र आते हैं, जिसमें लुजोन, विसायस और मिंदानाओ। यह क्षेत्र पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से में दक्षिण चीन सागर और फिलीपींस सागर के बीच पड़ता है। इसका भूगोल पहाड़ी, ज्वालामुखी और समुद्री तटों से भरपूर है। यहाँ पर भूकंप की संभावना की बात करें तो अक्सर भूकंप आते हैं। इसके अलावा ज्वालामुखी फटने की घटनाएं भी यहाँ पर होती रहती हैं। इसका कारण यह है कि यह देश रिंग ऑफ फायर में स्थित है, जो दुनिया का सबसे सक्रिय भूकंपीय और ज्वालामुखी क्षेत्र है। यहाँ पर कई टेक्टोनिक प्लेटें यानी कि फिलीपींसी प्लेट, पैसिफिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराती रहती हैं। प्लेटों की इसी हलचल से भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएं यहाँ पर होती हैं। फिलीपींस एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक रूप से बेहद समृद्ध और खूबसूरत है, लेकिन भौगोलिक स्थिति की वजह से भूकंप और ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी यहाँ पर बार बार आती हैं और यहाँ के लोग इससे बार बार प्रभावित होते हैं। शुक्रिया।